हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे 4th फेब की तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5th फेब की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एवरेज वेट ऑफ मंदार केतन एंड तुषार इज 45 kg इफ द एवरेज वेट ऑफ मंदार एंड केतन भी 43 kg, दैट ऑफ केतन तुषार भी 48। तो हमें केतन का वेट फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया हुआ है मंदार प्लस केतन प्लस तुषार का जो एवरेज वेट है वो कितना दिया हुआ है, 45 kg दिया हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, सब सम अपॉन में नंबर। तो सम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज इंटू नंबर करके। तो m प्लस के प्लस टी का हम सम कैसे निकाल सकते हैं, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 45 kg है ना। सो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और एक ये 13, 135 kg। फिर इसके बाद बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ मंदार प्लस केतन। तो मंदार प्लस केतन का सम कैसे निकालेंगे हम, 43 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो दूध या 6 और ये दो चौक 8। फिर इसमें बोला गया है दैट ऑफ केतन और तुषार, केतन और तुषार का कितना है 48 kg, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और एक, दो चौक 8 और एक 9, ये हो जाएगा 96 kg। हमें निकालना है केतन का। अगर हम यहाँ पर m प्लस के की वैल्यू रख दें तो तुषार का निकल जाएगा, फिर तुषार के वेट को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें केतन का वेट मिल जाएगा। तो हम रखते हैं m प्लस के की वैल्यू कितनी, 86 प्लस तुषार इज इक्वल टू 135। तो तुषार का वेट कितना हो जाएगा, 135 माइनस 86। तो 15 में से 6 जाएगा 9, 12 में से 8 जाएगा 4, 49 kg तुषार का वेट निकल गया। फिर हम 96 में से इसको माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 गए 7, 8 में से 4 गए 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्क कैन बी फिनिश्ड इन अ डे by 20 men or by 30 men or by 50 boys, 2 men and 5 men। तो इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 20 मैन किसी एक दिन में कोई काम कर रहे हैं, वो कितने के इक्वल है, 30 जो वुमेन है उसी काम को एक दिन में कर रही हैं, और जो हमारे पास 50 बॉयज हैं वो उसी काम को एक दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। रेशियो लेंगे तो हमारे पास 2m इज इक्वल्स टू 3w इज इक्वल टू 5 बी आ जाएगा। हम जानते हैं हम इनका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, m रेशियो w रेशियो b कैसे निकाल सकते हैं कि इसको ऐसे रहने देंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई तो 15, फिर इसका निकालना हो तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, इसका निकालना हो तो इसको छोड़कर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, दूतिया 6। तो हमारे पास में 15-10 चाहिए, क्या आ जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी एक मैन की कितनी है, 15 है। काम कितने कर रहे हैं भाई, हमारे पास 20 मैन कर रहे हैं। तो 15 इंटू 20, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 300। या टोटल वर्क हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 10, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, जब भी हमारा 300 ही आएगा तो टोटल वर्क सेम ही आ जाएगा। फिर इसमें बोला गया है कि 2 मैन 5 बॉयज वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, कि जैसे अब 2 मैन ने किया, इसके बाद कौन करेंगे, 5 बॉयज करेंगे, फिर इसके बाद कौन करेगा 2 मैन, फिर कौन करेगा 5 बॉयज। तो ये अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। और जो 6 वुमेन है वो वर्क ऑन ऑल डेज, तो 6 वुमेन यहाँ पर भी डेली डेली 6 वुमेन काम करती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दिन का वर्क निकालते हैं। अब देखिए 2 मैन कर रहे हैं तो एक की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में 15, तो दो की कितनी हो जाएगी 15, तो 30 हो जाएगी। तो पहले दिन कितना काम होगा, एक तो 30 जो कि 2 मेन कर रहे हैं, फिर वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 60 काम। तो फर्स्ट डे पर कितना काम होगा हमारे पास में, 90 काम। ये फर्स्ट डे की बात है। फर्स्ट डे अगर सेकंड डे की बात करेंगे तो फिर कौन आएगा, 5 बॉयज आएंगे। एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 30, और वुमेन की एफिशिएंसी तो 60 ही है। तो दूसरे दिन में कितना काम होगा, 90 ही काम होगा। तो 2 दिन का अगर हम काम निकालें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 180। इनको ऐड कर देंगे, हमें काम कितना करवाना है 300। हम फिर एक दिन और लेके आएंगे काम करने के लिए। पहले दिन काम कौन कर रहे हैं, पहले दिन काम कौन कर रहा है, मैन। तो मैन से स्टार्ट हुआ, पहले दिन मैन ने काम किया, दूसरे दिन बॉयज ने, फिर तीसरे दिन फिर मैन आएंगे। तो तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 3 डेज में कितना काम हो जाएगा, 90 काम फिर होगा, 270 काम हो गया। तो 3 डेज में इतना काम कर चुके हैं। अब हमें काम कितना बचा है भाई, 30 यूनिट काम बचा है। और करने कौन आएगा, 5 बॉयज और 6 वुमेन। वो कितना काम करते हैं एक दिन में, 90। तो अपॉन में 90 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ही 1/3। इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, पर इसका जो आंसर कितना आएगा, 3 से ही 1/3 जितने दिन इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज 7392, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 32%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। मान लेते हैं सीपी हमारा कितना है 100, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 32%, 100 का 32% 32, तो एसपी कितना हो जाएगा 132, उसी की हमें वैल्यू दी है 7392 अपॉन में
132 करेंगे, निकालनी किसकी है सीपी यानी 100 की वैल्यू, उसको 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 से एक बार, फिर हमारे पास कितना बचेगा 3, 4 से 8 बार, फिर 4 से 4 बार, फिर 4 से फिर 8 बार, फिर इसको हम 11 से करते हैं तो 11 से 3 बार, फिर 11 से 1 बार, फिर बचेगा 7, 11 से कितना 6 बार, फिर 11 से 8 बार, फिर 3 से करते हैं तो 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, 2% ऑफ एक्स इज इतना, तो एक्स की वैल्यू बता दो कितना होगी। 2/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 348, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, सो 2 से एक बार, फिर 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर जितना, तो एक नंबर उनमें से ये है तो नंबर फाइंड कर दो। ए बी का एचसीएफ और एलसीएम तो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में ए इंटू बी के इक्वल, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 14 इंटू 168 करेंगे इज इक्वल टू कितने के, एक नंबर है 42, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो 14 से 3 बार, 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये 3 छिंग 18, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इट, इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ये ए और ये बी, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर यानी 2√7 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा, दो दूनी 4, और ये √7 का 7 हो जाएगा, ये 3 प्लस में √2 क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो 3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस √2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 28, 3 माइनस √2, इसको देखते ही ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, पर फिर भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 28, 3 माइनस √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 7 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है एसआई का फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना 100, एसआई कितना दिया हुआ है 824, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, आर क्या है हमारा, रेट कितना है 8%, टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल, अपॉन में कितना लिखेंगे 100, 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 दूनी 8 और ये 2 4 24, फिर अगर हम फिर से 2 से करते हैं, सो 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, तो फिर इसको 4 से तो ये हो जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर यूनिट डिजिट कितना होगा 5, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ अ बुक विद अ मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 1500 और उसको 2 डिस्काउंट मिलते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है डिस्काउंट में, कि तुम्हें 20% के 2 डिस्काउंट मिले हैं और 30% और 10% के डिस्काउंट मिले हैं, तो बता दो कि क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हम इसका सक्सेसिव से निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट कितने का मिला, तो कितना करेंगे 20 प्लस 20, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 100 करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44%, इसका सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 प्लस 30 इंटू 10 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 40 और 43%, कितने का डिफरेंस आया 44 और 43 में 1%, तो 1500 का 1% कितना हो जाएगा हमारे पास में 15 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर, Shan has 1612 with him. He divided amongst his sons Piyush and Manoj. He asked them to invest 8% rate of inverse. It was seen that Piyush and Manoj got the same amount. तो how much did Shan give to Piyush? तो शान है कोई, उसके पास कितने हैं 1612 रुपए हैं, उसके दो बेटे हैं, बेटों के नाम क्या है पीयूष है और एक है मनोज है, 8%, आर कितना हो गया 8%, फिर बोला गया है कि पीयूष को कितने साल बाद मिलते हैं 12 साल बाद, मनोज को कितने मिलते हैं 13 साल बाद, और जो अमाउंट है वो उनका सेम ही होता है। तो हम जानते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू वन प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर टाइम। अब पी के जो हमारा पीयूष है उसके प्रिंसिपल को हम पी बोलते हैं, और जो एम का मनोज का जो प्रिंसिपल है उसको हम एम कर लेते हैं, तो अमाउंट इक्वल है A1 इज इक्वल्स टू A2, तो क्या लिखेंगे P इंटू वन प्लस में रेट कितनी है 8, 8 अपॉन में 100 और इसका टाइम कितना है 12 साल इज इक्वल्स टू M 1 प्लस में यहाँ पर 8 ही आएगा अपॉन में इतना 100 हो जाएगा और ये 13,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 पावर प्लस 1 प्लस में 8 अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो p इज़ इक्वल टू m, ये कितना हो जाएगा 108, 108 अपॉन में 100, 100 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1.08 m। और हम लोगों को पता है कि p प्लस m की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास में 1612। तो अगर हम p की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 1.08 प्लस 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 कितना m इज इक्वल टू 1612, हमें निकालने पीयूष की वैल्यू है। तो 1612 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2.08 की, 2.08। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। कितने से काटेंगे इसको, 4 से, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार। इसको करते हैं तो 4 से 4 बार और 0 फिर 4 से 3 बार। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4 से करते हैं सो 4 से 13 बार, ये 4 से कितना 25 बार। इसको सॉल्व करते हैं सो 13 से 3 बार, 13 से फिर 1 बार। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 एक बार 25 और 25 से 75 और 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास में 77। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इससे सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तो देखते ही हम ऑप्शन नंबर 1 को तो क्रॉस कर देंगे। फिर बोला गया है कि इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी। तो 11 से डिविजिबल के लिए हम क्या देखें, अल्टरनेट का सम 8 और 1 9, और ये 2 7, 9 में से 2 गए 7, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये कितना होएगा, 2 और 1 3, और ये 6 और 1 7, 7 में से 3 4। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में देखेंगे अब हम। फिर इसमें बोला गया है 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी तो डिविजिबल होगा ही। तो अगर हम देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, 4 दूनी 8, ये वाला ऑप्शन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मनोज ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। इफ मनोज ड्राइव्स हिज कार 1/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, then he reaches city B by 36 minutes late. Find the time that Manoj would have taken to travel from city A to B if he drove at his normal speed. तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1/5 ऑफ हिज स्पीड की, अगर उसकी स्पीड कितनी थी 5 थी, तो वो 1 की स्पीड से गाड़ी को चला रहा है। तो हम टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। फिर इसमें बोला है कि वो 36 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसका जो डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 36। फिर बोला गया है कि वो फाइंड द टाइम, कि अगर वो इसी स्पीड से चलता तो वो कितना टाइम लगता। तो एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 2 बार, 3 से 4 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 से तो ये एक भी बार जाएगा, 8 में से 7 जाएगा एक, तो 12, ये बचेंगे 10 इंटू 24 और ये 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो -9 माइनस माइनस 60 अपॉन में -15 लिख देंगे, और ये माइनस 7 या 21, तो ये -15 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 4 बार, तो -9 -4 -21, यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 9 और 4 13 और 1 14। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सचिन सोल्ड 152 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 52 चेयर्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक चेयर का जो एसपी है ना वो कितना है हमारे पास में, 1 है एसपी है। तो 152 चेयर का एसपी कितना हो जाएगा, 152 एसपी। फिर बोला गया है कि हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 52 चेयर्स, तो उसका प्रॉफिट कितना है, एक चेयर की वैल्यू 1 है तो 52 चेयर की 52 ही हो जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस कर देंगे, 152 में से 52 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 52 अपॉन में सीपी,
100 इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ यूनिवर्सिटी हैज़ 500 faculty members, male and female only, out of which females are 60%. The average हाइट ऑफ फीमेल्स इतनी दी हुई है, मेल की इतनी दी हुई है, तो एवरेज निकालना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन की हेल्प से। इधर लिखते हैं मेल, इधर लिखते हैं फीमेल। तो बोला गया है कि द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज 162, मेल की कितनी है 168। फिर यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, उसको मान लेते हैं हम एक्स। मेल बोला गया है कितने हैं, 60% फीमेल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 40% क्या होंगे, मेल होंगे हमारे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो एक्स की वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में इनका सम। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 1 के 13, 2 से 2 एकम 2 और 1 के 3, प्लस इसको 3 से 3 दूनी 6, 3 से 6 18, और 3 एकम 3 और 1 के 4, अपॉन में कितना करेंगे, ये 2 और 3 5। तो इसको ऐड करते हैं, 6 और 6 12, 8 3 11, और 12 से फिर एक कैरी आ जाएगा, 4 3 7 और 1 ये 8, अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड करते हैं, सो 5 से एक बार, फिर बचेगा 3, 5 से 6 बार, फिर बचेगा 2, 5 से 4 बार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो दो नंबर ए बी हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए बी के इक्वल। तो अंडर रूट 2.8 इंटू 0.7, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, तो 7 एक बाहर आएगा और 2 बाहर आएगा। ऑन में ये ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर में 17। एंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज इतना, प्रिंसिपल बताना है। तो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए हमारे पास में कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 5 या 15% आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालना है तो 5%, 5%, 5% सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, तो 5 + 5 + 5 इंटू 5, अपॉन में कितना 100, तो ये 25, 5 और 5 10, तो ये हमारे पास में 25 बटे में ना 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 10.25। अब हमें इसमें भी सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5, अपॉन में कितना 100। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 पॉइंट ये 25, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पूरे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, और एक ये 5 0 1 यहाँ पर आएगा, 5 एकम 5, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आएगा 15.25 प्लस ये 0.5125, इसको हम ऐड करेंगे 15.25 में, कितना ऐड करेंगे 0.5125। तो ये हम ऐड करेंगे 5 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 और 2 7, ये 15.725। अभी हमें इनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, ये 244 जो वैल्यू है ये कितनी होगी, 0.7625 की वैल्यू। निकालना क्या है, प्रिंसिपल कितना होगा 100 होगा हमारे पास। ये हटाएंगे तो हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4, ये हमारे पास में ज़ीरो आएगी। अब क्या करते हैं, 5 से काटते हैं हम, 5 से काटेंगे तो हमारे पास 5 दूनी 10 और ये 0, 5 से फिर से काटते हैं तो 5 एकम 5, फिर 2 आएगा, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 15 25, फिर 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, और ये 0 0, 25 से काटते हैं तो 25 छिक्के 150, और 25 छिक्के 150, 2 जाएगा, 25 एकम 25, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। कितना आएगा हमारे पास में, लास्ट में 3 जीरो हैं, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाय 55%, 10% एंड 20% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स, बट इंक्रीजेज बाय 65% इन द फोर्थ मंथ। इंक्रीज या डिक्रेंस हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस की कंपैरिजन में। तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 100 से कितना हो गया 45, दूसरे में 100 से कितना हो गया 90, तीसरे में क्या हो गया 100 से कितना हो गया 80, फोर्थ मंथ में क्या हुआ, बढ़ गया, कितने से 65 से बढ़ गया, तो 165। इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ से एक यहाँ से। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 अट्ठे 72, और फिर 165 और ये 45, ये हमें मल्टीप्लाई करके ही निकालना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, सबसे पहले करते हैं 165 और ये 72 की, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 13, 1 2
2 एकम 2 और एक ये 3, 7 पंजे 35 की 3, 7 छिंग 42 3, 42 3 45 4, 7 एकम 7 4 11, तो ये 0, 5 3 8, 5 3 8 ये आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, 45 से, तो यहाँ लिख लेते हैं 11880, इसकी हमें करनी पड़ेगी 45 से, तो 500, 5 अट्ठे 40 और ये 4, 5 अट्ठे 40 4 44, 4 5 एकम 5 4 9 और ये 5 एकम 5 और ये 4 से 0 0, 4 अट्ठे 32 की 3, 4 अट्ठे 32 3 35 फिर 3, 4 कम 4 और ये 3 7, फिर 4 एकम 4, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 0, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 9 और 5 14 और ये कि 7 4 7 5 12 13 और ये 5 3 इतना आएगा, कितना आएगा 5 3 4 6 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, फिर कितना आएगा 1 2 3, हज़ार में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें परसेंटेज निकालने के लिए, 5 3 4 6, हज़ार में से कितना करना पड़ेगा, हज़ार में से नहीं सॉरी, 2 2 4 और ये 2 6, 3 जीरो हमारे पास में चली गई, तो 5 2 जीरो गई है ना, तो 4 जीरो और ये 5 6 4 3 5, इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 9 में से 5 जाएगा 4, तो ये 46.54 जो होगा डिक्रीज ही हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल देन इट्स वॉल्यूम, तो एक क्यूब की जो वॉल्यूम है पहले वो ए थी, अब उसको क्या कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 तो कितना होता है 1 का क्यूब और फिर यहाँ पर 3 का क्या कर दिया जाए इट्स वॉल्यूम, 3 क्या 9 या 27, क्या होगा उस पर फर्क कि वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 27 इंक्रीज हो जाएगा, 27 हो जाएगा उसका वॉल्यूम। फिर बोला गया है कि अ मैन गोज़ टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न्स टू इतना, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, डिस्टेंस सेम है क्योंकि, तो 2 इंटू ये 78 इंटू 91 अपॉन में 78 प्लस 91, किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी है स्पीड, तो ये 2 2 ये 78 इंटू 91, सो 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 13 से 13 बार में, 13 से 7 बार में, 13 से 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 छिंग 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।